श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कार्तिक मास का महीना चल रहा है और ये पूरा का पूरा महीना भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित है ना। और इस महीने में किए गए नियम, किए गए उपायों का संपूर्ण फल उस जीव को प्राप्त होता है जो कि पूरे नियम के साथ, पूरे शिष्टाचार के साथ कार्तिक मास के उन नियमों का पालन करता है। अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, उपाय कर करके थक चुके हो, नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में किसी चीज की कुछ कमी चल रही है, चाहे वो खुशियां हो, धन की हो, किसी भी चीज की अगर कुछ कमी है तो आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। मात्र छोटा सा उपाय करना है, मात्र एक बेलपत्र से, और आपकी सारी कामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का जो प्यारा नाम आपको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय है, यह है आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है, ध्यान से सुनना, हर तरीके की जो भी समस्या होती है, चाहे आपकी कोई मनोकामना हो, बीमारी से संबंधित हो, घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कोई ना कोई टेंशन चली हुई आ रही है, कलेश खत्म नहीं हो रहे हैं, उन सभी के उपायों के बारे में वर्णन करेंगे। यह है आपकी विशेष मनोकामना के लिए कि अगर आपकी कोई, जैसे कि कोई मन्नत होती है ना, अगर आपकी कोई मन्नत को आपको पूरा करना है ना, तो उसके लिए आपको इस वाले उपाय को करना होगा। कल का दिन बहुत ही शुभ दिन है कार्तिक मास का, इस दिन जरूर करना चाहिए। यह पूरा दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी और मैया लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है, जैसा आपने थंबनेल में देखा था। ठीक है, कहीं से भी खंडित, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको लेना होगा पीला चंदन। अगर आपको पीला चंदन नहीं मिलता है ना, तो मार्केट में आपको इस तरीके से अष्टगंध मिल जाएगा, आप इसे भी काम में ले सकते हैं। इसके अंदर केसर भी और अंबर भी युक्त जो मिश्रित है वो भी आ जाता है, तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं, गुरुदेव ने कह दिया था। ठीक है, इसी के साथ में आपको लेना होगा इस वाले उपाय में गौ माता का घी। ठीक है ना, गलती से भी भैंस का घी आपको नहीं लेना है, केवल और केवल गाय माता का घी। ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 2 बूंद आपको गाय के घी की चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। ये जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर इसके अंदर भरोगे आप गौ माता का घी। ठीक है, तो ये सारी चीजें चाहिए महादेव जी के लिए। 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का जिस कलश में से आप जल पीते हैं उसे आप जरूर लेकर के जाना। जब भी आप इस उपाय को करने के लिए जाएं, एक नियम का हमेशा ध्यान में रख लेना, सुबह या शाम कभी भी आप कर लो, पूरे के पूरे दिन में। ठीक है, लेकिन इसका नियम यह कहता है कि जब भी आप उपाय करने जाएंगे तो जो आपने दीपक तैयार किया है, ये गोल बाती का, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में अपनी मनोकामना जिसके लिए आप कहने जा रहे हो, उस मनोकामना को बोल करके इस दीपक को अपने घर के मंदिर में जरूर प्रज्वलित कर देना पहले, है ना। इसके नीचे आसन लगा देना किसी भी चीज का। पहला तो काम ये कर दिया। उसके बाद में आपको उपाय करने जाना है कहां पर, महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। यहां पर ध्यान से सुनना, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही आपका फेस होना चाहिए, मुंह होना चाहिए। जो पूजा अर्चना करनी है, जो कुछ चढ़ाना है, करना है, वो आप यहीं पर चढ़ा देना। ठीक है ना, पहले आपको पूजा अर्चना सब कुछ कर लेना, उसके बाद में आपको उपाय करना है। ऐसा नहीं है आप उपाय करने के बाद में पूजा करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पहले पूजा करना, उसके बाद में उपाय करना। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने एक बेलपत्र, पीला चंदन और गाय का घी है, उसे देखिए किस तरह से लगाना है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, तो बेलपत्र की जो ऊपर वाली पत्ती है ना, ये वाली पत्ती, बीच वाली, ठीक है, इसके चिकने हिस्से की तरफ इस पर लगाना है आपको पीला चंदन। ठीक है, और ये जो दोनों पत्तियां बची है, इस पर लगाना है आपको गौ माता का घी। ठीक है, इन दोनों पर पीला चंदन ऐसे लगाना पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है अंग का संबोधन, पूरी की पूरी पत्ती पर आपको लगाना है। ठीक, जिस जगह से ये बेल पत्र जो है तीनों की तीनों मिली हुई है ना, आपको यहां से पकड़ करके चढ़ानी है। लेकिन हमेशा की तरह बताऊंगा, आप जब भी कोई मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से। और उस एक बेलपत्र को जहां से मैंने बताया था उसी जगह से पकड़ के आपको पूरा का पूरा बेलपत्र जो है
शिवलिंग पर समर्पित करना है किस तरीके से कि जो पत्ती का मुख रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा और जो डंडी रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी। ये चीज ध्यान रखना, जिस तरफ आपने चंदन और घी लगाया है ना वो नीचे की तरफ होना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको ये बेलपत्र चिपकाना है ना, तो चिपकाओ के भी सही ना, तो भी आपको ऐसे करके रखना है कि बेलपत्र की डंडी जो बीच वाली है वो ऊपर की तरफ रहे और जो ये डंडी है वो हस्तकमल की तरफ में रहे। इसी के ऊपर अपने दाहिने हाथ की हथेली को रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके उस विशेष कामना को कह करके वापस चले जाना। कार्तिक मास के महीने में 3 बार इस उपाय को करना होता है। आपकी जो भी कामना होगी इसी महीने में पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। जैसा मैंने आपको बताया था, बीमारी के लिए अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार बीमार पड़ जाता है, थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ, बीमार पड़ गया, पहला तो काम ये। या फिर अगर आप चाहते हो आपके शरीर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश ही ना करे, तो आपको एक काम करना स्टार्ट कर देना है। कार्तिक मास के महीने में लगातार आपको इस वाले उपाय को करना होगा, है ना। एक बार 2 बार करने से नहीं होता है, आपको डेली ये वाला उपाय करना है। आपको 7 दिन के अंदर अंदर इसका असर दिखाई देने लग जाएगा। देखिए, इस वाले उपाय के लिए आपको थोड़े से चाहिए काले तिल। कितने? 1 चुटकी आपको काले तिल लेना है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी है दुर्वा। दुर्वा आप जब भी लें तो इस क्रम में लिया कीजिए, या तो 3 या 5 या 7, इस क्रम में आपको दुर्वा लेनी है, ठीक है ना। 2 चीजें लेना, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और इसी के अंदर आपको आपने जो थोड़े से काले तिल लिए हैं वो डाल देना और जो दुर्वा ली है वो भी इसी के अंदर डाल देना। इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े होना है। हमेशा जब भी आप जल समर्पित करें नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके ही करें, ठीक है। अब उस लोटे का जो जल है आपको समर्पित करने का तरीका ध्यान रखना है। आपको सीधा शिवलिंग पर जाकर के समर्पित नहीं करना। जो माता रानी का हस्तकमल है ना, ये वाला जहां से शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, पहले आपको इसके चारों तरफ उस जल को इस तरीके से घुमाना है, मतलब समर्पित करना है, और उसके पश्चात जो जल बचेगा उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके शरीर में कोई बीमारी ही प्रवेश नहीं करेगी। चाहे अगर आपको कोई सरदर्द वगैरह किसी भी तरीके का कोई बीमारियां वगैरह रहती है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। आप करके देख लो 7 दिन, 7 दिन के अंदर अंदर आपको पता चलेगा, आपको ऐसी कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। मैंने खुद ने किया था और मैं अब हमेशा और डेली करता हूं। यह है दूसरा उपाय। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, ठीक है। देखिए, तीसरा वाला उपाय क्या है। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है ना, कलेश बहुत ज्यादा होता है, भाई बहनों के बीच में नहीं बनती है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, कलेश खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कोई ना कोई टेंशन आपके घर में हमेशा लगी हुई ही रहती है ना, कार्तिक मास के महीने में इस उपाय को किया जाता है, ठीक है। जितनी बार हो सके कार्तिक मास के जितने दिन बचे हैं ना, उन दिनों में आपको ये वाला उपाय कर लेना। आगे आपको फिर किस चीज की समस्या ही नहीं रहेगी। 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है। जिस कलश में से आपका पूरा घर जल पीता है ना, उसी वाले कलश में से आपको जल लेना है और केवल इस एक जल को लेकर के देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास पहुंचना, हमेशा की तरह नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करना, ठीक है। अब इस जल को समर्पित करने का एक नियम है, एक तरीका है। कार्तिक मास के महीने में आपको जो ये जल है ना, आपको थोड़े से बड़े पात्र में ले लेना। देखिए, शिवलिंग, आप सबको पता है कि शिवलिंग पर ही महादेव जी का पूरा परिवार विराजमान है। ये वाला जो स्थान होता है गणेश जी का स्थान, ये षडानन कार्तिकेय जी का स्थान, जिनके नाम पर कार्तिक मास का महीना है। यह है महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री माता अशोक सुंदरी। यह है पार्वती मैया का हस्तकमल जिस पर शिवलिंग टिका हुआ रहता है ना। यह है शिवलिंग महादेव जी का, और इसके ऊपर जो नाग कन्याएं होती है 5, वो होती है महादेव जी की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, श्यामरी बारी, दोत्री एंड देव। ये जो जगह मैंने आपको बताई है, और इसी के साथ में एक ये है जलाधारी, ठीक है, 7वें नंबर की। तो ये हो गई, 5वां ये हो गया, 6ठा ये हो गया। आपको उसी लोटे में से थोड़ा थोड़ा सा जल 3 बार आपको यहां पर गणेश जी के स्थान पर, फिर 3 बार कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर 3 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर आपको 3 बार जहां पर ये शिवलिंग जुड़ा हुआ है यहां पर शिवलिंग पर जल छोड़ना है। उसके बाद में आपको इस जगह पर जलाधारी पर आपको 3 बार जल छोड़ना है, और फिर उसके बाद में आपको जल छोड़ना है 3 बार ही, कहां पर,
जो ऊपर की तरफ में नाग कन्याएं हैं वहां पर, और जो बाकी का जल बचा है ना, उसे देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है शिव शक्ति के नाम से। जब ये जल आप समर्पित कर दोगे तो समर्पित करने के पश्चात जितना भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा ना, उसी कलश में चाहे 2-4 बूंदे ही क्यों ना हो, उठा लेना, ले लेना। उसके पश्चात यहां पर खड़े होना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए महादेव जी से कामना करना, और इस जल को ले जा करके आपके घर की जो दहलीज होती है ना, जैसे आप घर के अंदर प्रवेश करते हो, उस दहलीज पर आपको इस जल को छींट देना है। बस इतना सा उपाय कर देना, आपके घर को कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी, हाय नहीं लगेगी, परिवार के लोगों के बीच में प्रेम भाव हमेशा बना रहेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।